करते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का पार्ट सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल में। आज हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि वैसे ट्रायंगल हम आज कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे जिसका कि हमें बेस दिया हुआ हो, बेस एंगल दिया हुआ हो और उसके दो साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ हो। तो चलिए हम अब हमारा कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है द बेस BC, अ बेस एंगल से एंगल B एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स AB माइनस AC और AC माइनस AB। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशंस बन रहे हैं डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स के। पहला है AB माइनस AC और दूसरा है AC माइनस AB। तो सबसे पहले हम जो केस लेंगे वो है हमारा AB माइनस AC, यानी कि AB जो होगा वो बड़ा होगा AC से। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमारा पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉ द बेस BC एंड एट पॉइंट B मेक एन एंगल से XBC इक्वल्स टू द गिवन एंगल। यानी कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेस BC और पॉइंट B पर एंगल बनाएंगे XBC जो कि बराबर होगी गिवन एंगल के। तो ये हमने ड्रॉ किया गिवन एंगल XBC। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल्स टू AB माइनस AC फ्रॉम द रे DX। यानी कि अब हम रे DX पर लाइन सेगमेंट कट करेंगे BD जो कि बराबर होगी AB माइनस AC के, जो कि हमें दिया हुआ है। तो ये हमने कट किया लाइन सेगमेंट BD जो कि बराबर होगी AB माइनस AC। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जो कि कहती है जॉइन DC। अब हम जॉइन करेंगे D और C को और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे BC का, जिसका नाम हम दे रहे हैं PQ। ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का P और Q। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि कहती है लेट इट इंटरसेक्ट DX एट पॉइंट A। यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है वो DX को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर। अब हम ज्वाइन कर देंगे A और C को। A और C को ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है अब ABC, और यही ABC जो है वो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। चलिए अब हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं कि कैसे हमें हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल रहा है इस प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन से। यहाँ पर हमें बेस BC और एंगल B दिया हुआ था, उसी हिसाब से हमने इसे ड्रॉ किया है। और यहाँ पर जो पॉइंट A है वो लाई कर रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD की तरफ, इसलिए AC जो होगा वो बराबर होगा AD के और BD को हम लिख सकते हैं AB माइनस AD, क्योंकि BD जो था वो इक्वल था AB माइनस AC के, इसलिए हम BD को लिख सकते हैं AB माइनस AB, जो कि हमें जस्टिफिकेशन में शो करना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है ट्रायंगल का, जब हमें बेस एंगल और उसके अदर टू साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ हो तो इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे केस 2 की तरफ, जिसमें हमने डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स लिया है AC माइनस AB। यानी कि यहाँ पर AC जो है वो बड़ी है AB से। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉ द बेस BC एंड एट पॉइंट B मेक एन एंगल से XBC इक्वल्स टू द गिवन एंगल। यानी कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेस BC और फिर पॉइंट B पर एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि हमें गिवन होगा, इसका हम नाम दे देंगे XBC। ये हमने
एंगल ड्रॉ किया एक्स बी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि है कट लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी फ्रॉम द लाइन डी एक्स एक्सटेंडेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी। यानी कि अब हम रे बी एक्स को एक्सटेंड करेंगे ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी। ये हमने एक्सटेंड किया रे बी एक्स को ऑपोजिट साइड बी सी के। अब हम लाइन सेगमेंट कट करेंगे बी डी, जो कि इक्वल होगा ए सी माइनस ए बी। ये हमने कट किया लाइन सेगमेंट बी डी, जो कि बराबर होगी ए सी माइनस ए बी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि है जॉइन सी डी। अब हम सी डी को जॉइन करेंगे। ये हमने जॉइन किया सी डी को। सी डी को जॉइन करने के बाद अब हम सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी का पी क्यू। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि है मान लेते हैं हम कि पी क्यू जो है वो बी एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पर। अब हम जॉइन करेंगे ए और सी को। जब हम ए और सी को जॉइन करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC। तो यही ABC जो है वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और इसका जस्टिफिकेशन भी आप लास्ट मेथड्स की तरह कर सकते हैं। चलिए अब हम इन कंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which DC is equals to 8 centimeter, angle B is equals to 45 degree and AB minus AC is equals to 3.5 centimeter। तो चलिए अब हम हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं इस ट्रायंगल ABC का। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। यहाँ पर हमें गिवन है बेस BC which is equals to 8 centimeter, a base angle B which is equals to 45 degree and the difference of the other two sides of the triangle ABC, AB minus AC which is equals to 3.5 centimeter। तो चलिए अब हम हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉ द बेस BC which is equals to 8 centimeter। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेस BC जो कि बराबर होगी 8 सेंटीमीटर के, and at point B make an angle B which is equals to 45 degree। अब हम पॉइंट B पर एक एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का, जिसका नाम होगा एंगल XBC। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। तो ये हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ये है 90 डिग्री का। अब हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम तो चलिए 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री का बाइसेक्टर, और यही एंगल हो जाएगा हमारा एंगल XBC जो कि बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि कहती है कट अ लाइन सेगमेंट BD equals to AB minus AC which is equals to 3.5 centimeter from the ray DX। अब हम रे DX पर एक लाइन सेगमेंट कट करेंगे BD जो कि बराबर होगी AB minus AC के, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर के। ये हमने कट किया लाइन सेगमेंट BD which is equals to 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जॉइन CD। अब हम C और D को जॉइन कर देंगे। C और D को जॉइन करने के बाद अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे CD का। ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का PQ। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है लेट इट इंटरसेक्ट BX एट पॉइंट A, यानी कि जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है PQ वो BX को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर। अब हम A और C को जॉइन कर देंगे। ये हमने जॉइन किया A और C को, तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC।
और यही ट्रायंगल ABC जो है वो है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो आपने देखा अभी कि किस तरह कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर्स को यूज करके हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। आज के